हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, कई वीडियो से हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और आज फिर हम लोग बिहार स्पेशल का अगले वीडियो में बिहार के कुछ जनसंख्या संबंधी आंकड़ा देखने वाले हैं। देखिए, आज का भी वीडियो थोड़ा सा फैक्चुअल होने वाला है, थोड़ा याद करने वाला ज़्यादा है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछा जाता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह जनसंख्या संबंधी आंकड़ा होगा। जनसंख्या संबंधी आंकड़ा क्या क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कभी 10th 9th या आर्ट्स लिए होंगे 11th 12th में, तब पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स, या फिर भूगोल में भी जनसंख्या पढ़ाया जाता है, जिसमें आप लोग लिंगानुपात के बारे में पढ़े होंगे, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़े होंगे, जीवन प्रत्याशा के बारे में पढ़े होंगे, साक्षरता दर के विषय में पढ़े होंगे, शिशु लिंगानुपात के विषय में पढ़े होंगे। तो यही सब स्पेशल बिहार का पूछा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है, सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग किस जिले में पढ़े हुए हैं, सबसे कम प्रतिशत वाले जिला कौन है जहाँ पे लोग कम पढ़े हुए हैं। तो ये सभी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बिहार के स्पेशल के विषय में पूछ लिया जाएगा। तो यही हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो जनसंख्या संबंधी आंकड़ा है, तो इसमें पहला चीज़ तो यही जानना है कि बिहार का जनसंख्या कितना है। और हम लोग जितना भी देखेंगे वह सब का सोर्स क्या है, तो 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तक तो जनगणना हुआ नहीं है। 2021 में होना था, तो 10 वर्ष बाद होता है जनगणना, लेकिन 2021 में हुआ नहीं, कोरोना का टाइम। और अब देखिए कब होता है। ऐसे बिहार में एक बार जातीय जनगणना हो चुका है। जातीय जनगणना का टाइम तो ऐसे 13 करोड़ लगभग में, 13 करोड़ लगभग 7 लाख जनसंख्या था यहाँ का बिहार का। लेकिन हम लोग जो सवाल पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है, तो वही हम लोग देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप कुल जनसंख्या देखेंगे बिहार का, तो 10,40,99,452 है। कितना है? 10,40,99,452। और यह जो है देश में तीसरा स्थान रखता है बिहार जनसंख्या के मामले में। तो पहला स्थान पे कौन है, सभी लोग जानते होंगे। हम लोग से डायरेक्ट दोगुना रहता है सब, तो सब कुछ में दोगुना ही है। तो पहला स्थान पे यूपी है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे हम लोग हैं। तो पूरे देश में जनसंख्या के स्थान पे बिहार कैमा स्थान पर है, तो तीसरा स्थान। और अगर पूरे भारत के जनसंख्या को 100% मान लिया जाए, पूरे भारत के जनसंख्या को 100%, तो बिहार का जनसंख्या आपको कितना 2011 जनगणना के अनुसार, तो 8.60%। किसका? तो पूरे भारत के जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 8.60% है। और कैमा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान। पहले दूसरे पे कौन है, तो पहला पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, और तब तीसरे पे हम लोग बिहारी हैं कि नहीं। तो जनसंख्या का मामले हो गया। अब कभी कभी पुरुष के बारे में पूछ लिया जाता है कि बिहार में इतने लोग हैं, तो इसमें पुरुष कितने और महिला कितने। तो पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो आपको 5,42,78,157 है। और यह परसेंट कितना हुआ, अगर इसको पूरे 100% मान लिया जाए, तो यह पुरुष कितना परसेंट, तो 52.14%, यानी 52.14%। और महिला कितनी, तो 4,98,21,295। और महिला कितनी परसेंट, तो 47.86%, यानी कि महिला कम है और पुरुष ज़्यादा है। बिहार में महिलाओं की संख्या थोड़ा कम है, किससे? पुरुष से। यानी कि अगर यहाँ पे 100 महिला तो उससे कम ही पुरुष, यानी 1000 महिला तो उससे कम ही पुरुष। तो 1000 मतलब उल्टा बोला गया, 1000 पुरुष तो महिला उससे कम। तो कितना महिला, 1000 पुरुष पर कितना महिला, तो वही 1000 पुरुष पर महिलाओं का संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है। यानी कि 1000 पुरुष है और उस पर अगर 1100 अगर महिला है, तो महिलाओं का संख्या ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो प्रतिशत कम है बिहार में, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या तो हमेशा कम ही होगा। तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, लिंगानुपात। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। इसका अर्थ क्या हुआ, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बिहार में अगर 1000 पुरुष है तो महिला कितनी, तो 918 है। यानी कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। अब स्पेशल बिहार में जिला के विषय में पूछेगा कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है और कौन सा ऐसा जिला जहाँ पे लिंगानुपात कम है। तो गोपालगंज ऐसा जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर कितना है, तो 1021 है।
यानी कि 21 महिला ज़्यादा वहाँ पर। तो गोपालगंज में महिलाओं की स्थिति थोड़ा जनसंख्या के मामले में ठीक ठाक है। लेकिन वहीं देखिए मुंगेर में, तो मुंगेर में न्यूनतम है, कितना है, 876 है। यानी कि 1000 पुरुष तो महिला मात्र वहाँ कितनी, तो 876। तो यह न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का मुंगेर। और अधिकतम कौन है, तो गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, तो 1021। और मुंगेर में कितना, तो 1000 पुरुष पर 876। तो अधिकतम लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। और बिहार का लिंगानुपात तो 918। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो हम लोग सबसे पहले जनसंख्या कितना है, फिर हम लोग पुरुष और महिला जनसंख्या देखे, और ये देखने से हम लोग को पता चला कि जनसंख्या में महिला के कम है प्रतिशत, यानी कि लिंगानुपात में भी अंतर होगा। तो पुरुष पर महिलाओं की संख्या यहाँ कम है, लेकिन गोपालगंज ऐसा जिला है जहाँ पे महिला ही ज़्यादा है और पुरुष कम है। और मुंगेर ऐसा है जहाँ पे महिलाओं की संख्या एकदम दयनीय है। तो यह देख लिए। अब इसके बाद जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस जिला में जनसंख्या ज़्यादा है। जब आप जनसंख्या देखें कि बिहार में इतना है, पुरुष इतना, महिला इतना, तो कभी जिला के विषय में पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है। 38 जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में। कितना, 58,38,465। तो यह किसका जनसंख्या है, पटना का है। तो देखिए फैक्चुअल है ना थोड़ा, लेकिन ये इसी से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। तो रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, लेकिन समझ के। यदि आप लिंगानुपात समझ गए होंगे तो ये सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। यदि आप जनसंख्या ये सब समझ रहे हो तो ये तो आपको ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन लिंगानुपात, 10 की वृद्धि, फिर जनसंख्या घनत्व, ये सभी आपको, साक्षरता दर, ये सभी समझने वाला चीज़ है। तो हमको तो काम है समझाना, और याद करना आपका काम है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। कितना है, तो 58,38,465 है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा। शेखपुरा आप लोग को बताना है कि उत्तर बिहार में आएगा कि दक्षिण बिहार में आएगा। तो बताइए कितना है शेखपुरा का, 6,36,342। कहाँ यहाँ 58 लाख है और शेखपुरा का कहाँ 6 लाख है। तो बताइए कितना का अंतर है, 52 लाख का लगभग में। तो पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, जबकि शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कहाँ का, बिहार का। बिहार के विषय में स्पेशल। अच्छा, दशकीय वृद्धि। अब बिहार का दशकीय वृद्धि 25.42% है। अब दशकीय वृद्धि का अर्थ क्या होता है, देखिए बिहार में या फिर पूरे भारत में 10 वर्ष पर जनसंख्या का गणना होता है, जिसको जनगणना कहते हैं हम लोग। तो जनगणना 2011 में लास्ट बार हुआ है, और पिछला बार 2001 में हुआ था, 10 साल पहले। तो 2001 में यदि मान लीजिए बिहार में 100 आदमी, तो 2011 में 100 कितना परसेंट कितना है, तो 25.42, मानी लगभग 25.5 आदमी तो बोल नहीं सकते हैं, तो 26 बोल दीजिए या 25 ही रहने दीजिए। यानी कि 2001 में यदि बिहार में 100 आदमी, तो 2011 में कितना हो गया, 126 आदमी, 125 आदमी लगभग में। तो 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्ष में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। तो यानी कि 100 आदमी पहले था 2001 में, तो 2011 में कितना हो गया, 125, 126 लगभग में, यानी कि कितना परसेंट। तो 10 की वृद्धि का मतलब 10 वर्ष में कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो बताइए बिहार का 10 की वृद्धि कितना है, 25.42% है। इतना रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी कि 40 साल में ही 200% बढ़ जाएगा। तो अगला बताइए, बिहार का 10 की वृद्धि पढ़ लिए। और अधिकतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है। अब बिहार में कौन ऐसा जिला है जिसका 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है, यानी कि 10 वर्ष में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया है, तो उसका नाम है मधेपुरा। और मधेपुरा में यदि पहले 100 आदमी थे 2001 में, तो यहाँ पे 2011 में कितने हो गए, 31 आदमी, यानी कि मधेपुरा वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट है सब। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला, यानी कि 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज। गोपालगंज के लोग ठीक ठाक हैं। तो गोपालगंज का 10 की वृद्धि 19 ही है, यानी कि वहाँ पे 10 वर्ष में 19 आदमी ही बढ़ा, लेकिन यहाँ पे मधेपुरा में 31 आदमी बढ़ गया। तो बिहार का जनसंख्या ज़्यादा करने में मधेपुरा वालों का ज़्यादा हाथ है। तो मधेपुरा में 10 की वृद्धि 31% है, 31.12, एकदम कन्फर्म याद रखना आपको, पॉइंट ये सब छोड़ना नहीं है, 31.12। और यहाँ गोपालगंज सबसे कम है, 19.02%। तो 10 की वृद्धि 10 वर्ष में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, यह होता है। और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ है, तो मधेपुरा। सबसे कम कहाँ है, तो गोपालगंज। कितना परसेंट वृद्धि, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार का 10 की वृद्धि कितना है, तो 25.42%। तो
तो यह 10 की वृद्धि हुआ। हम लोग जनसंख्या जान लिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जान लिए, फिर हम लोग लिंगानुपात जान गए। तो इतना चीज़ जान गए, समझना है फिर याद कर लेना है। एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार 4 बार डेली देखते रहिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। और 1-2 सवाल इससे रहता ही है। आगे देखते हैं, अगला है जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। और देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए, मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उसमें मान लीजिए 100 आदमी रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व यहाँ का 100 है। यदि 1 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में मान लीजिए 1000 आदमी रह रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका जनसंख्या घनत्व 1000 है। उसी प्रकार से बिहार में अगर जनसंख्या घनत्व 1106 है, इसका मतलब क्या है कि बिहार में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में 1106 आदमी रहता है। और देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यही है, बिहार। इतना जनसंख्या घनत्व कहीं और भी नहीं है। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको शिवहर है। क्षेत्रफल के हिसाब में सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या हिसाब के मामले में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा अधिकतम है। कौन? शिवहर। शिवहर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है बिहार का जिला। और यहाँ का कितना है? 1880। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? तो 1880 लोग। और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? तो कैमूर में, मात्र कितना? 488। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमूर क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, उधर पठारी इलाका है, तो पहाड़ पठार पर उतना लोग तो रहेंगे नहीं, मैदान बहुत कम ही है, इसलिए यहाँ कैमूर का जो जनसंख्या घनत्व है बहुत कम है। कितना है? 488। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो शिवहर। कितना है? तो 1880। मैदानी क्षेत्र इधर है, इधर कई नदियों का द्वाब ये सब पड़ता है, तो घाघरा का, गंडक का द्वाब ये सब क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो कैमूर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और शिवहर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और देश में भी सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का है। कितना? तो 1106। और सब किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला जो है आपको साक्षरता दर। तो बिहार का साक्षरता दर देखिएगा तो 61.8% है। अब साक्षरता दर क्या होता है? तो देखिए, साक्षर का पहले परिभाषा आप लोग को समझना होगा। बिहार में या फिर भारत में साक्षर, लिटरेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति भारत के संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। आप अनुसूची पढ़े होंगे संविधान में, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो साक्षर का परिभाषा दिया गया है कि 22 भाषा में से किसी एक भाषा में उसको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए, और उसका उम्र जो है 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। यदि कोई 5 वर्ष का बच्चा है और वह लिखना पढ़ना समझना जान गया तो उसको साक्षर नहीं कहेंगे। तो साक्षर होने का 2-3 शर्त है कि उम्र कितना होना चाहिए? 7 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, 22 भाषा में से किसी एक भाषा में पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और अच्छा से समझ में आना चाहिए, तो उसी को साक्षर कहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का जब परसेंट निकाला गया तो बिहार में 100 में 61.8 लोग ही ऐसे हैं, 61.8% ऐसे ही हैं जो साक्षर हैं। यानी कि बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.80%। अब इसमें पुरुष कितना ज़्यादा साक्षर है और महिला कितना है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2, यानी कि ज़्यादातर पुरुष, 100 पुरुष में से 71 पुरुष साक्षर हैं। लेकिन महिलाओं का स्थिति दयनीय, 100 महिला में से 51.5% महिला ही साक्षर है। तो महिलाओं का स्थिति हर जगह बढ़िया नहीं है। तो पुरुष साक्षरता बिहार का कितना है? 71.2, जबकि महिला साक्षरता कितना है? 51.5%। तो यह बिहार के विषय में था। अब बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, और कौन ऐसा जिला जहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है? और फिर सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा जिला है जहाँ पे पुरुष साक्षरता बहुत ज़्यादा है और कौन ऐसा जिला जहाँ पे पुरुष साक्षरता कम है। फिर सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा जिला जहाँ पे महिला साक्षरता बहुत ज़्यादा है और महिला साक्षरता कहाँ कम है। तो यह 4-5 तरीके से साक्षरता वाला पूछ सकता है और सब यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए,
बिहार का साक्षरता देख लिए 61.8%, फिर बिहार का पुरुष साक्षरता 71.2% और बिहार का महिला साक्षरता 51.5%। उसी प्रकार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन है? तो रोहतास। रोहतास का सब चीज़ में बहुत बढ़िया है। रोहतास का जो है साक्षरता दर बहुत बढ़िया है, पुरुष भी वहाँ पे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, महिला भी। और बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी कहाँ है? तो रोहतास। तो अधिकतम साक्षरता में पूछे तो रोहतास डायरेक्ट मारना है बिहार में। तो देखिए रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर है, वो कितना है? तो 73, और 73 को उलट दीजिए तो 37, 7 3 और 3 7 उलट दीजिए तो 73.37% किसका है? रोहतास का है। तो रोहतास का साक्षरता दर 73.37। और इतना कोई बिहार का जिला है 38? नहीं, 38 में सबसे ज़्यादा किसका? तो रोहतास का। कितना? तो 73.37। यानी कि रोहतास के 100 आदमी से लगभग 74 आदमी साक्षर होते हैं। तो यह रोहतास सबसे अधिक साक्षर जिला है। अच्छा, सबसे कम कौन है? तो पूर्णिया। पूर्णिया में 100 आदमी में मात्र 51 लोग ही साक्षर होते हैं, 51 लोग ही 2011 के जनगणना के अनुसार। अब बदला हो तो हम लोग अगले जनसंख्या के अनुसार पढ़ेंगे, जनगणना के अनुसार। तो पूर्णिया का कितना है? तो 51.08%। तो पूर्णिया का थोड़ा हालत दयनीय है, रोहतास थोड़ा बढ़िया स्थिति में है। तो रोहतास में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है और पूर्णिया में साक्षरता दर बहुत कम है। तो अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। अब इस तरह के सवाल पूछेगा आपको कि सबसे साक्षर पुरुष किस जिला में है और सबसे कम साक्षर पुरुष किस जिला में है। तो देखिए अभी बोले कि सबसे ज़्यादा वाला कुछ भी पूछे उसका आंसर क्या होगा? रोहतास। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर पूछे तब भी रोहतास, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता पूछे तब भी रोहतास, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछे फिर भी रोहतास। तो रोहतास का स्थिति बहुत बढ़िया है पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी कहाँ है? रोहतास में है। और कितना है? तो 82.88% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में ही है, 62.97% है। अच्छा, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो सबसे कम महिला साक्षरता आपको सहरसा में है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में है। पूर्णिया में कितना है सबसे पुरुष साक्षरता दर? तो 59.06। और महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? तो सहरसा में। कितना है? तो 41.68%। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो आपको जनसंख्या घनत्व क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, 10 की वृद्धि क्या होता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है, ये सभी बता दिए। और इसके अलावा भी और कोई फैक्ट पूछता है जो आपको जनसंख्या से संबंधित है। तो जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं इसमें और कुछ भी है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। इतना इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।